सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। कन्या राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2024 में शनि महाराज आपकी कुंडली में किस भाव में विद्यमान हैं, इनकी जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है, ये आपकी कुंडली के किस भाव पे पड़ रही है। शनि महाराज जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर कौन सा योग बना रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या क्या आपको परिणाम मिलने जा रहा है, एक एक करके सारी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ अप्रैल महीने में शनि महाराज को मजबूत करने के लिए आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज कन्या राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली में अप्रैल महीने में कुंडली के छठे भाव में विद्यमान हैं। छठा भाव जो होता है वो आपके शत्रु का होता है। यहाँ से आपके मोक्ष का रास्ता खुलता है। यहाँ से आपकी जो परेशानी है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, संताप है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका डिप्रेशन लेवल देखा जाता है, आपके कितने शत्रु हैं ये देखा जाता है, आपके शत्रु पर आप विजय प्राप्त करोगे या नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कुंडली के छठे भाव से देखते हैं। वैसे ये कुंडली का जो छठा भाव रहता है वो गलत भाव बोला जाता है। छठा, आठवां और 12वां ये भाव आपकी कुंडली का गलत होता है। पर यहाँ पर जब जब शनि महाराज बैठते हैं तब तब आपके शत्रुओं पर आप निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। शनि महाराज की ऐसी देन आती है कि आपको जितने भी शत्रु परेशान कर रहे थे अभी तक, वह अपने आप से ही पराजय स्वीकार कर लेंगे। आपका अंततः जीत निश्चित ही हो जाएगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना अप्रैल महीने में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। शनि महाराज ऐसे योग बना रहे हैं आपके लिए। साथ ही साथ शनि महाराज के साथ मंगल महाराज बैठे हैं। यदि आपका जमीन से रिलेटेड कोई विवाद है या आपके वाद विवाद में कुछ ऐसा आपके ऊपर केस मुकदमे वगैरह चल गए हैं, वहां पर मंगल महाराज और शनि महाराज मिलके आपको सपोर्ट कर रहे हैं अप्रैल महीने में, तो शत्रुओं पर आपको विजय निश्चित ही शनि महाराज दिलाएंगे। शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव जो होता है वो आपके आयु का होता है, आपके रोग का होता है, स्वास्थ्य का होता है। यहाँ से आपका अतिरिक्त कमाई देखा जाता है, लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। यहाँ पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके अंदर रोग के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। अप्रैल महीने में आपको पेट की समस्या हो सकती है, स्टमक में कोई इन्फेक्शन वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप बाहर का जो, यदि आप खाना उपभोग में लाते हो, उपयोग में लाते हो, तो थोड़ा सा बाहर का खाना वगैरह आप मत खाइएगा, नहीं तो आपके पेट के इन्फेक्शन वगैरह में आपको समस्याएं आ सकती हैं। कहने का मतलब है यदि आप बाहर की चीज़ों का उपयोग करेंगे तो शनि महाराज निश्चित ही आपके पेट में या सर में कुछ न कुछ ऐसे रोग दे देंगे जिसका परिणाम आपके लिए दुखद होगा, क्योंकि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि शत्रु की दृष्टि और वो भी अष्टम भाव पे पड़ रहा है। शनि महाराज की सातवीं दृष्टि ये आपके कुंडली के द्वादश भाव पे पड़ रहा है। द्वादश भाव जो होता है वो आपके खर्चे का होता है, लंबी यात्रा का होता है, दंड का होता है, कर का होता है, जहाँ के कारक देव राहु महाराज हैं। शनि महाराज और राहु महाराज में मित्रता तो रहती है, लेकिन यहाँ पर आपके खर्चे में शनि महाराज वृद्धि करेंगे, लेकिन आपकी कमाई में भी वृद्धि करेंगे। खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको बचत करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप परेशान हो जाओगे कि पैसा आ रहा है पर बच नहीं रहा है। तो शनि महाराज आपके आवक और जावक दोनों पर नियंत्रण खो देंगे। आपका इनकम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब होगा मेहनत आपका भरपूर होगा, लेकिन उस मेहनत का
उपयोग नहीं हो पाएगा आपके जीवन में। यदि आपको 1000 आएगा तो 1000 चला जाएगा, 10,000 आएगा तो 10,000 खर्चा हो जाएगा, 1 लाख आया तो 1 लाख का खर्चा सामने से दिख रहा है। तो कहने का मतलब है आपका मेहनत जो रहेगा वो बिल्कुल जीरो लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि आपका बचत ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको शनि महाराज को शांत करने की जरूरत है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही वो आपके कुंडली के तीसरे भाव पे पड़ रही, तृतीय भाव पे पड़ रही है, जहाँ के कारक देव मंगल महाराज है। और मंगल महाराज इस समय शनि महाराज के साथ में विद्यमान है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में पड़ने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपने आप को आत्मनिर्भर अप्रैल महीने में बना सकोगे। अप्रैल महीने में आपके अंदर साहस में वृद्धि होगी, आप अपने शत्रुओं पे विजय पाओगे। इसके वजह से उत्साह में आपको निश्चित ही वृद्धि देखने को मिलेगी। आप बड़े से बड़ा कार्य चुटकियों में करोगे। आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप ये कार्य कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप हर वो कार्य कर पाओगे जो और कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आपके भाई बहन के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है। तो यहाँ पर शनि महाराज आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आपके बल में वृद्धि कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन भाई बहन के साथ आपका अनबन हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको शनि महाराज को शांत करने की जरूरत है, जिससे आप अपने भाई बहन के साथ वाद विवाद ना कर सको। तो शनि महाराज को शांत करने के लिए आप अप्रैल महीने में क्या करें? शनि महाराज को अप्रैल महीने में शांत करने के लिए आप एक मुट्ठी काला तिल हर शनिवार के दिन शिव जी को यदि अर्पण करते हैं तो आपके कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो शांत हो जाएंगे। साथ ही साथ जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट पे अपना समस्या लिख के सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हो आपसे प्रेम कर सके, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।